नमस्कार, मेरा नाम है नृपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं मेजर पॉइंट। सबसे पहले शुरू करें इससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सर प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल को ले जाना है हमें 1 मिलियन तक और कसर बाकी है। आप लोग बड़ा प्यार देते हैं, बहुत आशीर्वाद है आप लोगों का, लेकिन बेल आइकन क्लिक करना बहुत आवश्यक है, तो प्लीज क्लिक दी बेल आइकन। जी सर, मेरा सवाल है एस जयशंकर सर इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम पे बातचीत कर रहे थे। वहां पे उनसे सवाल पूछा गया मेका पैक्ट को लेके। मेका पैक्ट में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने सबसे पहली बात ये बोली कि दुनिया भर में इन तीनों के ऊपर मिलिट्री के कोई ना कोई इंटरवेंशंस हुए हैं। आपने कब देखा है कि ये तीनों देश एक साथ मिलकर कुछ काम कर रहे हो? बिल्कुल ठीक बोला डॉक्टर एस जयशंकर ने। और देखिए, ये जो टाइप के स्टेटमेंट है ना जो डॉक्टर जयशंकर ने पहले भी दिए हैं, आज भी दे रहे हैं, शुरू में लोग कहते हैं अरे इतना ब्लंटली बोल दिया, इतना डायरेक्टली बोल दिया। एंड में वही लोग बोलते हैं कि नहीं, बोला तो सही था। उनका काम है सच बोलना, उनका काम है देश भारत के जो इंटरेस्ट हैं उनको सबसे आगे रखना। और अब देखिए, तुर्की के ऊपर अलग अलग कार्रवाइयां हो रही हैं। हाल फिलहाल में इजराइल ने बमबारी कर दी। क्या कर लिया पाकिस्तान ने और सऊदी अरब ने? दूसरी चीज, सऊदी अरब के ऊपर हमले हुए जी, और जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की डिफेंस पैक्ट थी, इसकी पेरेंटल डिफेंस पैक्ट, जो पेरेंटल डिफेंस पैक्ट जो कि सितंबर 2025 को साइन हुई जी, तब पाकिस्तान ने क्या कर लिया? और पाकिस्तान के ऊपर जो हमले हुए हैं, अफगान तालिबान ने ईंट से ईंट बजा दी, ठीक है, तब सऊदी अरब ने क्या कर लिया? तो ये फर्जीवाड़े की चीजें हैं नृपेंद्र, इनका इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूं, तुर्की की इकोनॉमी जो है वो बहुत बुरे हाल में है। टर्किश इकोनॉमी, और दोस्तों अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, आप जाके गूगल पे चेक करिए और आर्टिकल पढ़िए, और जिस देश के या जिस न्यूज़पेपर के जिस प्लेटफॉर्म के आर्टिकल्स को आप जेन्युइन मानते हैं, क्योंकि नैरेटिव बिल्डिंग बहुत होती है, लोग प्रोपेगेंडा बहुत करते हैं, आप छोड़ दीजिए। जो आपको लगता है आप जाके पढ़िए, आप वर्ल्ड बैंक के फिगर्स पढ़िए, आप IMF के फिगर्स पढ़िए, तब आपको यह पता लगेगा कि टर्किश इकोनॉमी का बैंड बजा हुआ है। पाकिस्तान की इकोनॉमी है ही नहीं। पाकिस्तान की तो इकोनॉमी का बैंड इसलिए नहीं बच सकता, पाकिस्तानी बड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे जब भारत के ऊपर 50% टैरिफ। अरे टैरिफ लगने के लिए इकोनॉमी होनी चाहिए। पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं है। आप पाकिस्तान के ऊपर 0 टैरिफ लगाओ या 1000% टैरिफ लगाओ, पाकिस्तान के लिए बराबर, इट डज नॉट मैटर। तो इनको चाहिए, दोनों देशों को चाहिए एक अमीर बाप, एक अमीर बाप चाहिए। वो अमीर बाप है मोहम्मद बिन सलमान। इतनी सी बात है। वरना डॉक्टर जयशंकर ने बोला भाई आपके ऊपर हमला हुआ, आप कर लो, आप करो कुछ। सऊदी अरब के ऊपर ईरान ने हमला किया। ईरान ने पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो पैक्ट थी, मैं 2025 सितंबर की बात कर रहा हूं, उसके ऊपर 10 बार तो ईरान ने हमला किया। डायरेक्टली ईरान ने, मैं हूथियों की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हूथीज, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टेट ऑफ ईरान, IRGC 10 बार हमला कर चुकी है। क्या कर लिया पाकिस्तान ने, और क्या कर लेगा पाकिस्तान? क्या कर लेगा आप बताओ ना, कि पाकिस्तान ये कर लेगा? कख नहीं करना पाकिस्तान ने। ये सब फ्रॉड वाली बातें हैं, सब झूठी बातें, कुछ नहीं होने वाला। पाकिस्तान ने बस एक इंटेलेक्चुअल गेम खेला, मुनीर को बिठाया और मुनीर के साथ एक IRGC के जनरल की तेल की डील करवा दी। हाँ, और वो जो तेल की डील है दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पे देखिए, निपेन जो बात कर रहे हैं उसी डील की बात कर रहे हैं कि पर्सनल इंटरेस्ट पे, ये सारा गेम पर्सनल इंटरेस्ट पे चल रहा है, राइट? एंड यू कैन रीड वेरियस मीडिया रिपोर्ट्स। आप अलग अलग देशों की अलग अलग प्लेटफॉर्म पर पढ़िए। आसिम मुनीर की एक पर्सनल डील हुई IRGC के जनरल के साथ, और उस डील का हवाला देके इन्होंने बोला कि भाईजान प्लीज आप सऊदी अरब पे अटैक ना करें, वरना ये डील खतरे में हमारी पड़ सकती है। कहानी खत्म हो गई, क्योंकि सऊदी अरब फिर बोलेगा ना कि डिफेंस पैक्ट तुमने हमारे साथ साइन किया है, मेका अग्रीमेंट तुम हमारे साथ साइन कर रहे हो, और ईरान के साथ तुम पर्सनल डीलिंग कर रहे हो। तो पाकिस्तान में एक बात ध्यान रखना, पाकिस्तान जो स्टेट है ना, वहां पे इंस्टीट्यूशंस नहीं है, एवरीथिंग इज पर्सनैलिटी बेस्ड। आसिम मुनीर ऊपर से आएगा, कोई फरिश्ता आसिम मुनीर को ऐसे नीचे फेंक देगा, आसिम मुनीर पाकिस्तान को बचा लेगा। और पाकिस्तानियों का एक्सपेक्टेशन भी यही है कि एक कोई फरिश्ता आएगा और सब कुछ ठीक कर देगा। ये फरिश्ते के इंतजार में है पूरी 25 करोड़ कौम, और फरिश्ते ने तेल की डील कर दी। एक बात बताओ यार, इसने भी तेल की डील करी, फजलुल रहमान ने भी तेल की डील करी। फजलुल रहमान को मौलाना डीजल बोलते हैं। आसिम मुनीर को क्या बोला जाए, कमेंट्स में लिखिए। आई वॉन्ट यू टू गिव अ नेम टू आसिम मुनीर, क्योंकि जब फजलुल रहमान ने डीजल के मामले में फ्रॉड किया तो उसका नाम रख दिया मौलाना डीजल। ये देखिए फजलुल रहमान आपके स्क्रीन पे, उसको मौलाना डीजल बोलते हैं, और पाकिस्तानी बोलते हैं। नाम हमने नहीं दिया, ये पाकिस्तान से नाम मशहूर हुआ है। तो वही तेल की डील ईरान के साथ जब आसिम मुनीर करे तो उसको भी ऐसा कोई उपनाम मिलना चाहिए, मिलना चाहिए कि नहीं?
तो आप लोग कमेंट्स में लिखिए क्या नाम हो सकता है आसिम मुनीर का। सर आप ये जो मक्का पैक्ट और ये सारी बातचीत कर रहे हैं, तो एक और खबर अभी ध्यान में आ रही है। हाँ, ध्यान में क्या, अभी ट्रेंड भी कर रही है वो खबर कि गल्फ कंट्रीज से 20,000 या उससे ज्यादा पाकिस्तानी भिखारी निकाले गए हैं। हाँ, उसमें सऊदी अरब से स्पेसिफिकली अगर हम बात करें 15,500 के आसपास ये फिगर्स हैं। इतने लोगों को सऊदी ने निकाल दिया, डिपोर्ट कर दिया। वो पाकिस्तानी है, वो ये नहीं कि इतने लोग किया, उसमें ज्यादातर पाकिस्तानी नहीं, प्योर पाकिस्तानी नंबर है। 20,000 पाकिस्तानियों को निकाला और 20,000 पाकिस्तानियों में से 15,500 जो पाकिस्तानी थे वो अकेले सऊदी अरब ने लात मारे। ये है असलियत मैका डील की, जो डिफेंस डील हुई है ना, ये असली है। डिफेंडिंग योरसेल्फ। हाँ, ये देखिए। और अगर आप पुराने आर्टिकल्स आप जाइए, पक्का आप देखेंगे कि एंटी पाकिस्तान फीलिंग आपको तुर्की में भी दिखाई देगी। हो सकता है तुर्की ने भी निकाली हो, मैं हो सकता है इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे यकीन है कि तुर्की में भी एंटी पाकिस्तान फीलिंग होगी। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आपको कोई ऐसे आर्टिकल मिलते हैं खासतौर से टर्किश ओरिजिन के, क्योंकि वो ज्यादा एक्यूरेट होंगे, आप प्लीज उनको लगाइए अगर आपको लगता है। क्योंकि देखिए जहां पे पाकिस्तान ने 2 लेवल पे खेला है नपेंद्र, 2 लेवल पे। पहले लेवल पे पाकिस्तान ने यह खेला है कि साहब हम तो मक्का मदीना की हिफाजत कर रहे हैं, मक्का मदीना की हम हिफाजत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पाकिस्तानी पूरे इमोशनल हो गए, क्योंकि इनको इमोशनल करने के लिए 2 मिनट लगते हैं, पढ़े लिखे तो है नहीं। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, लेटेस्ट खबरें जो इंटरनेशनल मीडिया में आई हैं, कितने पाकिस्तानी फौजी सऊदी अरब में हैं? 8,000 से ज्यादा तो वही है जो ये ब्रिगेड प्लस बनाई गई है, जो मक्का पैक्ट, ये पैक्ट के थ्रू जो इनकी ओरिजिनल पैक्ट है, पेरेंटल पैक्ट में 8,000 मोटा मोटी 8,000 प्लस जनरल राहिल शरीफ चौधरी। हाँ, वो तो एंटी टेररिज्म के लिए गया है, लेकिन वो अलग है। लेकिन इस पैक्ट के तहत या जो सऊदी और पाकिस्तान की जो डिफेंस डील हुई थी उसके तहत 8,000 पाकिस्तानियों की पोस्टिंग है। हाँ, 8,000 पाकिस्तानियों की, जिसमें एक पाकिस्तान एयरफोर्स की स्क्वाड्रन है, जिसमें कि ड्रोन, उनके पूरा का पूरा ड्रोन का सिस्टम है, एंटी एयरक्राफ्ट यानी कि एयर डिफेंस का सिस्टम है, पूरा का पूरा उन्होंने भेजा है, राइट। 8,000। हाँ जी। और भिखारी कितने निकाले हैं? 20,000। 20,000। तो पाकिस्तानी फौज मैका डिफेंस डील के तहत हुआ ये है कि भिखारी ज्यादा भेज दिए और फौजी कम भेजे, क्योंकि जिसके पास जो ज्यादा होगा वो भेजेगा जो सरप्लस है। You export everything which is surplus. हाँ, you export surplus, ये तो इकोनॉमिक का रूल है। तो भाइयों ने क्या करा है पाकिस्तानियों ने, और ये दोनों आप अपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों स्क्रीन पे देखिए। आप उल्टे हाथ की साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए कि पाकिस्तान के फौजी कितने हैं, और राइट हैंड साइड में देखिए कि भिखारी कितने निकाले गए हैं, ठीक है। और ये भिखारियों का कंप्लीट फिगर नहीं है, मैं बता रहा हूं, सऊदी अरब ने 10% नहीं निकाले होंगे, अभी 10% नहीं निकाले होंगे। वहां पे लाखों की तादाद में भिखारी हैं, लाखों की तादाद में, क्योंकि पाकिस्तानी काम वही करते हैं। पाकिस्तानियों का फुल टाइम प्रोफेशन वहां पे वही है। वहां पे फुल टाइम प्रोफेशन पाकिस्तानियों का भीख मांगना है। ये सऊदी अरब में जाते हैं, चोरी करते हैं, ये ड्रग्स बेचने की कोशिश करते हैं, फिर इनको पनिशमेंट मिलती है, कैपिटल पनिशमेंट मिलती है। तो आप देख लीजिए सर, अभी मैं इसको थोड़ा सा अगर पीछे लेके जाता हूं, तो अभी कुछ दिन पहले जो पाकिस्तान की एम्बेसी है सऊदी में, उसने वो वीडियो रिलीज किया था AI वाला कि आप लोग मत आइए, अगर हज करने आते हैं या उम्रा करने आते हैं तो भीख मत मांगिए, ऐसी चीजें मत कीजिए। क्या मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, क्या ये सऊदी गवर्नमेंट के कहने पे रिलीज किया गया था? 100%। ये गेस नहीं है, सच है। सऊदी अरब की गवर्नमेंट, देखो बात ये है ना कि पाकिस्तानियों को रेमिटेंस आता है भीख से, और पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा जो रेमिटेंस है वो भीख है। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को क्या परेशानी है? जब कोई सऊदी अरब में पैसा देता है तो पाकिस्तानी रुपीस तो दे नहीं रहा है, वो तो सऊदी करेंसी में दे रहा है या किसी इंटरनेशनल करेंसी में दे रहा है। वो पाकिस्तानी घर लेकर आ रहे हैं अपनी जेबों में भर के। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट पकड़ी और भर भर के यहां पे डिक्लेयर करा, अच्छा सऊदी करेंसी पाकिस्तान में नहीं चलेगी, लिहाजा उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो दिस विल गो टू द गवर्नमेंट। पाकिस्तान ने दिल पे पत्थर रख के अनाउंसमेंट करी है, जो सऊदी एम्बेसी है, जो पाकिस्तानी एम्बेसी इन सऊदी अरेबिया, जो उनकी रियाद में एम्बेसी है, उसने दिल पे पत्थर रख के ये बोला है कि भाई हम मत करो यार, यहाँ पे भीख मत मांगो, सऊदी अथॉरिटीज को पसंद नहीं आता। वो बोला भी है कि सऊदी में कानून के खिलाफ है, यानी कि जहां पे अगर कानून के खिलाफ ना हो वहां पे तुम भीख मांग लो। हाँ, ये उस स्टेटमेंट से तो ये क्लियर है। हाँ, ये यही काम करते हैं। देखो बात यह है, आप इनके साथ कोई डिफेंस डील साइन कर लो, आप जैसे SIFC है, हाँ, आसिम मुनीर की स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, आसिम मुनीर ने खोला, बोला 100 अरब की इन्वेस्टमेंट लेकर आऊंगा।
100 अरब की इन्वेस्टमेंट लेकर आऊंगा, ये आसिम मुनीर ने बोला। इन्वेस्टमेंट तकरीबन 2 अरब से आसपास आई है, वो भी मांगे तांगे की। तो असली में SIFC तो ये चल रहा है जो ये लोग सऊदी अरब में भीख मांग रहे हैं और कंट्रीज में। एंड हाउ आर पाकिस्तानीज नोन? एक बात बताइए, जब सारे के सारे मुसलमान देश पाकिस्तानियों को निकाल रहे हैं कि ये भीख मांगते हैं, उसमें कुवैत भी है, उसमें ओमान भी है, उसमें बहरीन भी है, उसमें कतर भी है, उसमें UAE भी है, उसमें सऊदी के बाद UAE का नंबर है, 3-3.5 हजार UAE ने निकाले हैं, ठीक है ना। फिर कुछ इन सब बाकी देशों ने, यानी कि सुन्नी मुस्लिम अरब देश जो हैं, उधर पाकिस्तान की क्या रेपुटेशन है? एज अ बेगर कि ये लोग भीख मांगते हैं। इनके जो लीडर हैं, इनका फील्ड मार्शल आ जाए वो भीख मांगता है, इनका प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो भी आ जाए वो भीख मांगता है, इनकी आवाम भीख मांगती है, ऊपर से नीचे तक सब भीख मांगते हैं। तो ये करते हैं ये लोग पाकिस्तानी, इनका फुल टाइम प्रोफेशन है। और अपने लोगों को झूठ बोलने के लिए कि मक्का मदीना की हिफाजत के लिए, मक्का मदीना इज नॉट इन डेंजर यार। मक्का एंड मदीना, हरमैन शरीफ को कोई खतरा नहीं है किसी से। जब आप ये वाली बात बोलते हैं ना सर कि इनके प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सब भीख मांगे, तो मुझे वो कराची के जो बेगर था उसका स्टेटमेंट हर बार याद आता है कि वो कहता है, जब उससे पूछा गया कि व्हाई डू यू बेग, तो वो कहता है कि जब हमारे टॉप नॉच के लोग जो हैं अगर वो भीख मांगना छोड़ देंगे हम भी छोड़ देंगे। वो मांगते हैं तो हमारा मांगना कैसे? सब मांगते हैं, और पाकिस्तान में भीख मांगने को बुरा नहीं माना जाता। एक सऊदी का डेटा भी तो कहता है सर कि उसने जब कुछ साल 1.5 साल पहले जब वो बोला था उसने कि हमने जितने भी भिखारी, जितने भी फॉरेन बेगर्स पकड़े हैं उनमें से 90% या उससे ज्यादा पाकिस्तानी ही हैं। हाँ है। और ज्यादातर क्राइम करने वाले जो लो लेवल के क्राइम्स होते हैं वो करने वाले भी पाकिस्तानी हैं तमाम गल्फ कंट्रीज की जेलों में। सबसे ज्यादा ड्रग स्मगलिंग में पाकिस्तानी मुलव्विस हैं। सारे गलत काम में पाकिस्तानी। आप सऊदी अरब के साथ आप डिफेंस डील तो साइन कर सकते हैं, लेकिन सऊदी अरब में आपकी रेपुटेशन क्या है? भिखारियों की पॉइंट है। पूरे गल्फ में प्रोस्टिट्यूशन, भीख मांगना, ड्रग स्मगलिंग, क्राइम, इनके लिए पाकिस्तानी फेमस हैं। और मैं पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आपके मुल्क की तारीफ नहीं करूंगा, बाकी जो आपके अमीर तरीन इस्लामी मुल्क हैं, अरब मुल्क, वो आपकी तारीफ ज्यादा करते हैं। तो आप उन्हीं के न्यूज़पेपर पढ़िए, उन्हीं के जो जरीदे हैं वो पढ़िए, उन्हीं के अखबार पढ़िए, आपको पता लग जाएगा कि पाकिस्तानियों की वहां पे रेपुटेशन क्या है। स्थिति बहुत बुरी है सर। एक खबर पाकिस्तानियों के लिए स्थिति बड़ी अच्छी है। स्थिति इसलिए अच्छी है भाई कि 40 अरब डॉलर से ज्यादा सालाना भीख मांगने वाला मुल्क पाकिस्तानी 40 अरब डॉलर से ज्यादा भीख मांग लेते हैं। तो मेहनत क्यों करेगा भाई? वो भीख मांग लेता है 40 अरब से ज्यादा। कैन यू इमेजिन? उनका जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है वो 3 अरब डॉलर का है, 3 बिलियन डॉलर्स, और भीख वो मांगते हैं 40 अरब से ज्यादा की। तो सॉफ्टवेयर कौन बनाएगा पाकिस्तान में? लोग तो यही चाहेंगे ना कि जब लड़का जिसका हो या बेटी जिसकी हो, बेटा हो पाकिस्तान में, वो तो चाहेगा कि बड़े बन के भिखारी बने, क्योंकि दैट इज वेयर द पोटेंशियल इज। पोटेंशियल इज नॉट इन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, AI में, ब्लॉकचेन में, इसमें पोटेंशियल है ही नहीं पाकिस्तान में। पाकिस्तानियों को पोटेंशियल भीख मांगना है तो मांग रहे हैं भीख। सर ये जो आपने बोला ना कि उनके जो बच्चे हैं वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, दूसरा उनका प्रोफेशन है, उसको लेके खबर आती है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने जैश ए मोहम्मद के ठिकाने को ठोका, भावलपुर में जो उनका था, बुरी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया। अब एक रिपोर्ट आ रही है मीडिया में कि पाकिस्तान ने प्रायोरिटी पे सबसे पहले उसी को सही किया है। बिल्कुल, क्योंकि फौज इनकी लड़ेगी नहीं। पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी सरकार को, पाकिस्तानी फौज को जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा चाहिए। क्योंकि जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा, देखो, अगर इनकी फौज इतनी योग्य होती, योग्य एक संस्कृत शब्द है जिसको कई पाकिस्तानी जब पंजाबी में बात करते हैं तो कहते हैं अगर वो इतना जोगा होता। ये वर्ड यूज करते हैं जोगा एक्चुअली संस्कृत वर्ड है और इसका मूल है योग्य। एनीवे, मैं पाकिस्तानियों को बता दूं, पाकिस्तान की असली जो एक्सपोर्ट कमोडिटी है वो भिखारी और फौज है। दैट्स इट। और जैसा हमने प्रूव करा है कि भिखारी ज्यादा है, फौज कम है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है यार, जिसको जहां पे बेनिफिट मिलेगा वहां पे जाएगा भाई। फिर सर एक लास्ट चीज और है। एस जयशंकर सर का जो हमने शुरू किया तो चूंकि उन्हीं से लास्ट क्वेश्चन उनका है, उन्होंने पाकिस्तान को लेके जब सवाल पूछा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशनशिप को सवाल पूछा, तो बोले हमारी नजर है। फिर उन्होंने पाकिस्तान पे बात करते हुए बोला कि पाकिस्तान अपने आप में एक यूनिक देश है, जो क्योंकि तमाम दुनिया के देश हैं जिनके अपने पड़ोसियों से नहीं बनती है उनकी तमाम चीजों के लिए, लेकिन वो यूनिक देश है जो आज भी टेररिज्म का इस्तेमाल करता है अपने पड़ोसी को परेशान करने के लिए, उसको प्रेशराइज करने की कोशिश करता है। देखिए ना, पर हमें पाकिस्तान के थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ेगा सर। पाकिस्तान की कमाई का स्रोत है टेररिज्म।
जो हेट्रेड है भारत के खिलाफ वो एक सच है, वो एक सच्चाई है, हम उसको नकार नहीं सकते। लेकिन पाकिस्तान इससे पैसा कमाता है। जब भारत की तरक्की होती है या जब लगता है चाइना को, तो पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान चाहे भारत में टेररिज्म करे, चाहे पाकिस्तान अफगानिस्तान में टेररिज्म करे, पाकिस्तान ने टेररिज्म को मोनेटाइज कर रखा है। तो हमें यह समझना पड़ेगा फ्रॉम पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू कि पाकिस्तान ने पूरे के पूरे मामले को मोनेटाइज कर रखा है और पाकिस्तानी स्टेट को फायदा मिलता है। जैसे आपने बोला कि जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर रिपेयर हो गया, क्यों? इसीलिए रिपेयर हो गया क्योंकि जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा को आप लगा देंगे भारत के अंदर कि भारत के अंदर जाओ, तोड़फोड़ करो, इनोसेंट लोगों को मारो। जब ये सब चीजें हो जाएंगी फिर आप बोलेंगे कि साहब ठीक है, अब हमारी फौज फ्री हो गई, क्योंकि भारत से तो लड़ना नहीं फौज को, फौज फ्री हो गई और भारत क्या करेगा? 15-20 ब्रह्मोस मार देगा, कोई बात नहीं, हम फिर रोते रोते कटोरा लेके पहुंच जाएंगे, पैसा हमें वैसे भी मिलना है, वैसे भी मिलना है। तो ये पाकिस्तान का बिजनेस मॉडल है, भीख मांगना, फौज को एक्सपोर्ट करना, ये 2-3 काम है इनके मोटे मोटे। चलते हैं सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए।